नमस्कार। आइए बात करते हैं सबसे पहले आपकी कनिष्ठ उंगली की। मैं क्रम से उंगलियों का फल बताऊंगा, फिर पर्वों का फल बताऊंगा, फिर रेखाओं का फल बताऊंगा, अंत में आपके सवाल पर पहुंचूंगा। तो कृपया करके हर चीज़ को पूरी तरीके से ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले बात कर लेता हूं मैं आपकी ज्ञान की कनिष्ठ उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली के पर्व तक पहुंचने वाली ये उंगली अपने आप में उत्तम उंगली कहलाती है बुद्धि की याददाश्त के लिए, ज्ञान के प्रसार के लिए, ज्ञान की शक्ति को ग्रहण करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर अच्छी तरीके से हैं। मानसिक स्थिति है, अगर मैं देखता हूँ निश्चित रूप से अगर आप इंक लगाकर भेजते तो यहाँ पर वो रेखाएं आती जो बताती हैं कि अपने मानसिक स्तर पर नियंत्रण रखिए। एक बात। दूसरा, आपका पर्व व्यावहारिक पर्व है। व्यावहारिक पर्व पर भी उसी प्रकार की माइनस रेखाएं हल्की हल्की लगी रही हैं, यानी कुल मिलाकर के क्रोध से बचने का या जल्दबाजी से बचने का प्रयास लगातार रखें। तीसरा पर्व धन का पर्व है। उस पर भी यदि मैं देखता हूं तो धन का पर्व तो ठीक है, लेकिन जो स्थिति में आप धन चाहते हैं वैसा धन आपको प्राप्त नहीं हो रहा है। अब बात करता हूं मैं यहाँ पर आपकी उंगली की, और वो उंगली है आपकी यहाँ पर सूर्य की उंगली, यानी यश मान सम्मान की उंगली का प्रथम पर्व ठीक है। बीपी के रोग नहीं है, वर्तमान में कोई आंखों के रोग नहीं है। सेकंड पर्व पर देखता हूं तो कुल मिलाकर नौकरी के कार्यों से उन्नति की रेखा यहाँ पर दिखलाई देती है। तीसरे पर्व पर देखता हूं तो जैसा सम्मानित पद आप चाहते हैं ऐसा पद नहीं है। एक बात और मैं साथ के साथ कह दूं आपको, आपकी ये वाली उंगली और आपकी बृहस्पति की उंगली दोनों की लंबाई लगभग बराबर है। जब ये दोनों उंगलियों की लंबाई लगभग बराबर हो जाती है तो ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा जीवन एक समान गुजार देता है। जिस स्थिति में आज आप हैं इससे कभी नीचे नहीं जाएंगे, लेकिन इस स्थिति में निकलने में भी व्यक्ति को 20 से 30 साल लग जाते हैं। इतने साल तक व्यक्ति एक समान सा ही महसूस करता है कि भाई यार ठीक है, यार तरक्की नहीं हो रही, सब कुछ है, गुजारा भी हो रहा है। ऐसा बहुत समय तक व्यक्ति के जीवन चलता है, कभी कभी तो पूरी उम्र चला जाता है। तो आइए यहाँ पर बात करता हूँ तीसरी उंगली, और वो उंगली है आपकी यहाँ पर शनि की उंगली। शनि की उंगली यानी कि स्थायी रोगों के लिए प्रथम पर्व पर कोई स्थायी रोग नहीं। सेकंड पर्व पर देखता हूं तो कुल मिलाकर सामान्य है, कोई रेखा खड़ी हुई नहीं है, आड़ी भी नहीं है, कोई कर्ज की रेखा दिखाई नहीं देती। तो लेकिन धन के आग्रह या धन के ग्रहण के जो करने की रेखाएं होती हैं खड़ी, वो अच्छी यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ते। कुल मिलाकर परिवार के लिए सामान्य सा धन आप बनाने में समर्थित व्यक्ति हैं। आपके जीवन में क्योंकि ये गैप बना हुआ है सूर्य और शनि की उंगली के बीच में, तो ये निश्चित रूप से आपको शनि की ढैया 7.5 में काफ़ी परेशान करेगा। तो शनि की पूजा उस समय पर करते रहिएगा। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपकी उंगली की, और वो है आपकी बृहस्पति की उंगली। बृहस्पति की उंगली का प्रथम पर्व ठीक है, कोई कोलेस्ट्रॉल शुगर के रोग नहीं है, परंतु सेकंड पर्वत पर बहुत बड़ी माइनस रेखा है। ये माइनस रेखा प्रेम संबंधों में बहुत खराब मानी जाती है। विवाह से पहले प्रेम संबंध हो तो कई जगह से प्रेम संबंध टूट जाते हैं। आखिर तक व्यक्ति को लगेगा यहाँ मेरे इस प्रेम संबंधों का कुछ फायदा होगा, लेकिन या विवाह होगा, लेकिन अंत में टूट जाता है। दूसरा, यहाँ पर जब विवाह हो जाता है और उसके बाद भी ये रेखाएं रहती हैं तो बहुत तालमेल बनाकर चलिए, वरना पति पत्नी के बीच में बहुत झंझट पैदा होते हैं। तो ऐसा इस तरह का। और तीसरा पर्व का बीच का ये गैप आपके जीवन के अंदर धन के आगमनों पर ग्रहण लगाने वाला है। ये भी है, शायद तीसरा भी बनेगा, कुल मिलाकर ये गैप भी बनेगा। यानी आपके जीवन के अंदर जो धन है वो आने से पहले खर्च होने की प्रतिक्रिया चलती रहती है। उसके लिए पूजा पाठ पर आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि उसका कारण होगा आपका योजना से सही तरीके से काम ना करना। तो ये इस तरह का। साथ ही साथ पर्व नीचे वाला शून्य है, संतान का सुख देरी से प्राप्त होता है। आइए बात करता हूँ बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व और उस पर वो रेखाएं खड़ी हैं जो आप प्रयास करें तो धन के आगमन निरंतर बनाने में सफल हैं। तो ये निरंतर धन बनाने के लिए ये अच्छी खासी रेखाएं आपके पास हैं।
आप प्रयास करते रहिए, जॉब करते रहिए, शांति से रहिए, आपको मिलता रहेगा। दूसरा पर्व देखिए सूर्य का पर्व। सूर्य के पर्व पर ग्रहण दोष बना हुआ है। ये इतनी सारी रेखाएं हैं, इनको पढ़ने का फल ही कुछ नहीं हो सकता। ये सिर्फ और सिर्फ ग्रहण दोष होता है। एक तरीके से दूर प्रांतों से लाभ ना प्राप्त होना, माता पिता की सेहत का अच्छा ना होना, माता पिता से ज़्यादा किसी प्रकार का लाभ ना होना, माता पिता की बुढ़ापे में सेवा ना कर पाना, ये बहुत सारी चीज़ है जो ग्रहण दोष का काम यहाँ सूर्य पर्वत पर लगातार बनी हुई रेखा ने बनाया है। अब बात करता हूँ मैं आपके शनि पर्व के बारे में। शनि का पर्व पर जो रेखाएं हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है। मजबूत रेखा होती है जैसे हृदय रेखा है, ये छोटी छोटी छिटक करके रेखा है, इसमें माइनस रेखा भी लगी हुई है। धन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, भाग्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आड़ी रेखाएं भी लगातार आपको काट रही है, यानी भाग्य के लिए संघर्ष व्यक्ति का चल रहा है। अब देखेंगे आप बृहस्पति का पर्व। बृहस्पति का पर्व जहां आपको चतुर्भुज देता है, कुछ ट्रायंगल्स देता है, इसका मतलब व्यक्ति को पैतृक संपत्ति का मकान मिला। दूसरा, आपके जीवन के अंदर बाकी आड़ी तिरछी रेखाएं जिस प्रकार का ग्रहण दोष वहां बनाती हैं, उसी प्रकार का ग्रहण दोष आपका यहाँ पर भी बृहस्पति पर्व पर भी बनता है। जब बहुत ज़्यादा रेखाएं सूर्य पर्व की तरह काटने लगे तो ऐसे व्यक्ति को उस पर्व का पूरा लाभ नहीं मिलता, यानी कुल मिलाकर विवाह में देरी, संतान सुख में देरी और साथ ही साथ वैवाहिक जीवन हो जाए तो उसमें बड़ी परेशानी का सामना, ऐसी रेखा यहाँ पर बनी हुई है। हृदय रेखा देखिए आपकी काफ़ी मोटी हृदय रेखा है। इसमें से एक रेखा आगे निकलकर डाउन होने का प्रयास भी करती है बृहस्पति की तरफ। ये भी वैवाहिक समस्याओं में के लिए जानी जाती है, देरी के लिए जानी जाती है। हृदय रेखा कुल मिलाकर के जैसी भी है वो यहाँ पर कोई ज़्यादा खराब नहीं। मैं हृदय से रोग संबंधित यहाँ पर आपको बिल्कुल भी नहीं मान सकता। तो ये इस तरह की स्थिति है, लेकिन वैवाहिक जीवन के लिए मैं आपको बृहस्पति पर्व खराब हो चुका है। बृहस्पति का सेकंड पर्व उंगली पर्व खराब हो चुका है, यानी पत्नी से तो तालमेल और कुंडली मिलान से विवाह को करना ही होगा, क्योंकि मन के अंदर बहुत ज़्यादा आपकी हृदय रेखा भी बता रही है, बहुत ज़्यादा बेचैनी आपके बढ़ाने वाली है। बात करता हूँ निम्न मंगल पर्व। निम्न मंगल पर्व कर्म रूपी रेखाओं वाला माना जाता है। ये इस प्रकार से रेखा यहाँ पर काफ़ी कुछ शुरू में लगी है, यानी व्यक्ति अचानक से बहुत तेज़ी से क्रोध में आ सकता है। साथ ही साथ धीरे जैसे आगे आगे बढ़ता जाएगा उस हिसाब से कम हो जाएगा। यहाँ की मंगल रेखाएं भी नीचे कर्म रूपी रेखाएं हैं। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति निकम्मा है, व्यक्ति तो काम करना चाहता है। कुल मिलाकर के ये सामान्य रूप की कर्म रेखा, यानी बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लेकिन कर्म करने वाला व्यक्ति है। रेखा आयु रेखा को काट रही है लगातार, इसका मतलब आपके जीवन में अभी काफ़ी कुछ संघर्ष है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा लगभग 27-28 वर्ष तक तो इसी प्रकार से रही, उसके बाद बहुत मोटी बनकर के चली और जाकर के ये इस तरीके से चलती है। बीच में से थोड़ा सा टूटती भी है। इसमें से शाखाएं सूर्य पर्व के साथ भी बनाती हैं संबंध, यानी व्यक्ति के पास बुद्धि रेखा कुल मिलाकर इसका फल अगर देखें तो कोई ज़्यादा खराब मैं नहीं कह सकता, ठीक ठाक है। बस इसका इस्तेमाल करिए सही तरीके से। अब बात करता हूँ द्वितीय पर्वत के बारे में। झगड़ा झंझट कोर्ट कचहरी मुकदमा, यहाँ पर इस तरह का कोई भी चिन्ह नहीं है। चंद्र पर्वत और चंद्र पर्वत पे अगर यहाँ देखता हूँ तो रेखा अगर देखा हूँ तो एक रेखा तो बहुत मोटी सी नज़र आती है। इसके बाद भी यहाँ पर भी कुछ ना कुछ अनुभूतियाँ खराब ही नज़र आती है, यानी ये अपने आप में कहीं ना कहीं कह सकता हूँ कि भाग दौड़ की रेखाएं हैं। आपके जीवन में दूर स्थान से जुड़कर नौकरी करने की रेखा है और कुल मिलाकर के कुछ मानसिक चिंताओं की रेखा भी यहाँ पर है। अब देखिए व्यापारिक रेखा की बात नहीं हो सकती क्योंकि ये बुध रेखाएं हैं आपके पास। इतनी सारी बुध रेखा हो जाएं, व्यक्ति नियंत्रित कहाँ रह पाता है अपने डिसीजंस पर। बार बार फैसलों को बदलना, बार बार फैसलों के बाद यहाँ पर कुल मिलाकर नुकसान उठाना और उसके बाद अपने जीवन में उनसे लाभ ना पाना, तो मेरे हिसाब से ये व्यावसायिक रेखा बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जॉब में परिवर्तन, बार बार योजनाओं से भ्रमित होना और उनसे नुकसान उठाना, इस तरह के संकेत यहाँ पर दिखलाई पड़ते हैं। मंगल पर भी एक का चिन्ह बन गया है, यानी आवेश में आकर के गलत निर्णय लेना। अब बात करूँगा इसके बाद में आपके यहाँ पर केतु पर्वत पर इस प्रकार की है मछली। जब इस प्रकार की केतु पर्वत पर मछली दिखाई दे तो ये व्यक्ति के लिए एक अच्छी खुशखबरी ये है
कि व्यक्ति का एक जगह से जॉब छूटती है तो दूसरी जगह ज़्यादा दिन उसको लगेंगे नहीं, क्योंकि ये भाग्य पर्व की रेखा के नीचे लगी हुई है। इसका लगा होना व्यक्ति के जीवन के अंदर एक लाभकारी सूचक संकेत है। यहाँ दो मुखी रेखा से भी ये निकल रही है, यानी आपके जीवन में जॉब बदलेगी, छूटेगी, लेकिन उसके बाद निरंतर रूप से मिलेगी, इस प्रकार का संकेत है। इस भाग्य रेखा को देखिएगा, निरंतर चलती हुई एक ही जैसी काम की शैली पर और आपकी पूरी आयु पर, उसी काम शैली पर आप अपनी पूरी आयु को खर्च करेंगे। यानी कुल मिलाकर एक सब्जेक्ट जो है उसी सब्जेक्ट पर आपका लगातार निरंतर रूप से कार्य चलता रहेगा। तो भाग्य रेखा ज़्यादा खराब नहीं है। थोड़ा सा दूर स्थानों के परिवर्तन दिखलाती है, जुड़ने वाली दिखलाती है, तो वो स्थान परिवर्तन, कार्य परिवर्तन आपके समय में चलते रहेंगे। मैं बात कर लेता हूँ आपके शुक्र पर्व के बारे में। संसाधनों का शुक्र पर्व और बहुत ज़्यादा यहाँ पर दूषित दिखलाई देता है। कुछ स्पॉट्स के चिन्ह भी हैं, कुछ एक्स के चिन्ह भी हैं, कुछ पर्वत दबा हुआ भी है, यानी वैवाहिक सुख में प्रॉब्लम, साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर संसाधनों से खुश ना होना, ऐसे बहुत सारे संकेत इस शुक्र पर्वत पर लगे हुए हैं। आइए बात करते हैं आपकी यहाँ पर आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा यदि आप देखेंगे तो यहाँ से जाकर के फिर ये एक नीचे वाली मछली के स्वरूप जैसे चिन्ह से मिलने का प्रयास करती है। यानी कुल मिलाकर इसको कहें तो ये अपने आप में 86-87 वर्ष तक भी एज जा सकती है, नहीं 76-77 वर्ष तक ये जा सकती है, और उसके बाद भी बनती रहती है रेखा, उसकी चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आयु रेखा भी ठीक है। बहुत सारे पर्व, बहुत सारी रेखाएं आपकी मैंने हाथ में पढ़ी, उसके हिसाब से आपके सवालों के अंदर मैं जाने का प्रयास करता हूं और बताता हूं किस प्रकार से क्या जवाब आपके सवाल का होगा। सबसे पहला सवाल है, मेरी शादी कब होगी? मुझे लगता है अभी आपको 2 साल और इंतजार करना पड़ेगा। 2023-24 में आपका विवाह बनने के संकेत हाथ में है। दूसरा, अबाउट प्रेजेंट कैरियर एंड हाउ टू मेक इट बेटर। 2022 तक किसी भी प्रकार के बदलाव का प्रयास ना करें। जहां आपकी समय आयु चल रही है वहां से 2022 तक किसी भी प्रकार की नौकरी में प्रयास करने का, बदलाव करने का प्रयास ना करें। ऐसा भी संभव है कि कहीं आपकी कंपनी ही आपका बदलाव ना कर दे। तो कुल मिलाकर अपनी भाषा पर नियंत्रण रखें, किसी प्रकार की नौकरी का परिवर्तन ना करें, प्रॉब्लम आ सकती है, तो सावधानी रखें। अबाउट फ्यूचर प्रोफेशनल एंड फैमिली लाइफ, नौकरी में ही रहना है आपको, कुछ नहीं करना है। ग्रहण दोष है, कहीं ज़्यादा राज्य सरकार से संबंधित लाभ नहीं मिलेंगे तो लोग बाग वहाँ आपको बहुत अड़चने पैदा करेंगे। चंद्रमा भी काफ़ी पीड़ित लगता है देखने में, यानी आप मानसिक रूप से भी पूरी तरीके से मजबूत नहीं हैं, तो उस पर भी आपको नियंत्रण रखना होगा। परिवार के पत्नी के साथ में कुंडली मिलान करके विवाह रखें, अपने आप पर नियंत्रण रखें, वरना वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम आ सकती है। अबाउट माई हेल्थ नाउ एंड फ्यूचर, आपकी प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ मानसिक उत्पीड़न है, उस पर आपको ध्यान रखना है। जीवन में सावधानी, क्रोध पर नियंत्रण, जल्दी फैसले ना बदलना, स्वयं पर नियंत्रण रखना, ऐसी चीज़ें। क्या मैं बहुत अधिक धन कमा पाऊंगा? अभी ऐसा नहीं कह सकता, लेकिन बहुत खराब धन भी नहीं कमा पाएंगे। तो कुल मिलाकर के आपके सवालों का जवाब दिया। उपाय मैं बता देता हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपको तांबे में माणिक्य या सोने में माणिक्य उंगली के अंदर पहनना चाहिए और कोई रत्न नहीं पहनना चाहिए। ठीक है, ग्रहण दोष को दूर करेगा, नौकरी में तरक्की मिलेगी, काम में मन लगेगा, लोगों से प्रसिद्धि मिलेगी। दूसरा, यहाँ पर आप रुद्राष्टकम के 3 पाठ नित्य करें। भगवान शिव की पूजा होती है रुद्राष्टकम, उसके 3 पाठ रोजाना पढ़ें और साथ में पढ़ें बजरंग बाण। अगर आप इतना करेंगे तो आपको काफ़ी कुछ अपने जीवन के अंदर उन्नति, तरक्की, सब चीज़ें प्राप्त होंगी। नमस्कार।